Assalamualaikum everyone. I hope you all are great. Welcome back to my YouTube channel and yes this is me Sidra. अच्छा कुछ टाइम पहले मैंने आपसे एक ब्लॉग में शेयर किया था कि आई ऑर्डर्ड सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईशा ऑर्गेनिक्स। आज जो है मैं उन पर डिटेल्ड रिव्यू शेयर करूँगी अपना, और साथ में अपने बेटे की बर्थडे का व्लॉग मैंने इसमें ऐड किया है एंड पे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बहुत क्विक और शॉर्ट ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी और इसके बाद आप एंजॉय करेंगे मेरे बेटे की बर्थडे का व्लॉग, तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। और ये फेशियल मैंने फ़खरा खानम मतलब रेमेडीज़ विद खानम उनका चैनल का नेम है, उनकी रिकमेंडेशन पे ऑर्डर किया था। फिर नताशा वक्कास ने भी इस पे अपना डिटेल रिव्यू शेयर किया और भी काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसको काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की, तो आई थॉट कि इसको मैं ट्राई करूँ पर्सनली, क्योंकि वैसे भी मुझे कोई अच्छा सा फेशियल चाहिए था। और भी मैंने अपनी एक्नी प्रॉन स्किन के लिए ये ऑर्डर किया है और इनके पास काफ़ी रेंज है। आप एंटी एजिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए और एक्नी प्रोन मतलब कोई भी आपकी स्किन का इशू है आप उनको रिलेट करके तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप जो है फेशियल पे बात कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इनका एक्नी क्लियर नीम फेस वॉश, और ये ऑयल रिमूव करता है, आपके पिंपल्स को ख़त्म करता है, पिंपल्स के जो निशान होते हैं ना उसको कम करता है। और इसकी जो फॉर्मूलेशन है ना वो नीम लीफ एक्सट्रैक्ट्स मतलब नीम के जो पत्ते होते हैं और जो टी ट्री ऑयल है उनसे मिलकर जो है ये तैयार किया गया है। और इनकी सारी फेशियल की जो फॉर्मूलेशन है वो जर्मनी में हुई है। और अगर आप रूटीन में ये वाला फ़ेस वॉश इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको जो फ्यूचर एक्नी है वो नहीं होती, क्योंकि ये पोर्स में मौजूद आपकी डर्ट को, पोल्यूशन को और सीबम को कम करता है और आपकी स्किन का जो है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर करता है। जब आपकी स्किन अंदर से क्लीन हो जाती है तो आपको जो फ्यूचर ब्रेकआउट्स होते हैं, फ्यूचर एक्नी होता है ना वो नहीं होता। तो इस तरह इसका कोई टेक्सचर है आप देख लें, बिल्कुल विजिबल जेल टाइप, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी और कंसिस्टेंसी भी आपको नज़र आ रही है स्किन पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने फेस को हल्का सा वेट किया और इसके बाद इनका ये नीम फेस वॉश अपने फेस पे लगा के अच्छे से 4-5 मिनट के लिए अपने फेस को क्लीन कर लिया। और अब मैं ट्राई करने लगी हूँ इनका विटामिन सी क्लिनजर। इट्स अ फेशियल क्लिनजर ऑफ ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग और इट रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स। और इसकी फॉर्मुलेशन पे अगर बात की जाए तो ये विटामिन सी प्लस मलबरी एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना है, जो कि एंटीबैक्टीरियल है और आपकी ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप और लाइटन अप करता है और आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, एज स्पॉट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो फेयर हो जाती है। और इन प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी बात यह कि इनकी 2 साल की एक्सपायरी दी हुई है, 2 से 3 साल की, लाइक 2024 में जाके एक्सपायर होगा। और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थिक थी और खुशबू भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैंने आपके फेस को फिर हल्का सा गीला किया और अच्छे से अपने फेस को जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए इस क्लेंजर से जो है वो क्लीन कर लिया। अब बात कर लेते हैं स्क्रब की। इट्स अ फेस स्क्रब जो कि ब्लैक हेड्स को कंट्रोल करता है, आपके स्किन के स्पॉट्स को, ब्लेमिशेस को कम करता है और इसकी फॉर्मूलेशन जो है बड़ी क्रीमी फार्मूला एंड इट्स रिच इन विटामिन सी। डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करता है, स्पॉट्स को और स्किन को क्लियर करता है और आपकी स्किन को नरिश भी साथ साथ करता है। अच्छा इसकी जो नेचर है ना वो थोड़ी सी एसिडिक है और जो कि आपके एक्सेस सीबम को रिमूव करता है और स्किन के ब्लेमिशेस को और एक्नी स्कार्स को लाइट करता है और स्किन को फेयर और ग्लो देता है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थिक है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। अच्छा स्क्रब को करने के बाद आपने अपने फेस पे टोनर या फिर रोज़ वाटर ज़रूर अप्लाई करना है और 10 मिनट के लिए अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल रेस्ट देना है। एंड आफ्टर 10 मिनट्स आई यूज़ ब्राइटनिंग मसाज क्रीम, और ये डार्क स्पॉट्स और एक्नी स्पॉट्स को कम करता है। और अगर इसकी फॉर्मूलेशन पे बात की जाए तो ये स्वीट आलमंड ऑयल और विटामिन ई, विटामिन सी एंड विटामिन बी5 से मिलकर बना है। ये आपकी कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा, आपकी फाइन लाइंस को ख़त्म करेगा और आपकी स्किन का जो टेक्सचर है उसको स्मूथ बनाएगा। अच्छा अगर आप जो है आपकी ड्राई स्किन है, आपको सन डैमेज हो गया, आपके एक्नी स्कार्स बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो इनके लिए बहुत बेस्ट है ये मसाज करीम। और एंड इट प्रोवाइड्स रेडिएंट ग्लो। अच्छा अगर आप किसी सैलून से फेशियल करवाएं ना तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो आपके फेस का ऐसा मसाज करते हैं, ऐसे टेक्टिक्स यूज़ करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं कि आपकी स्किन जो है ना उनके मसल्स ही टाइट होना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन लूज़ नहीं होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट माय फेवरेट स्टेप इज़ मास्क, और इनका जो ब्राइटनिंग क्ले मास्क है ना, ओ माय गॉड, मतलब इतनी कूलिंग इफेक्ट दे रहा था मेरी स्किन पे, और विंटर सीजन होने के बावजूद मेरा बिल्कुल भी इसको रिमूव करने का दिल नहीं कर रहा था और आई ऑब्सेस्ड विद इट। अच्छा ये क्या काम करता है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ब्लैक हेड्स, पिंपल्स एंड
स्पेशली ओपन पोर्स। और इसकी जो फॉर्मुलेशन है ना वो विटामिन्स और हर्बल एक्सट्रैक्ट से मिलकर बनी है। ये आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपको एक्नी से, ब्लैक हेड से, वाइट हेड से जो है बचाएगा। एंड इट्स अनक्लॉग योर पोर्स, और आपके जो विजिबल पोर्स होते हैं ना, लाइक उनकी जो अपीयरेंस होती है उसको रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन को स्मूथ, ग्लोई और बहुत प्लम्प बना देगा। एक थिक सी लेयर मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर दी थी और 20 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, और फिर अपना फेस वॉश कर लें। नाउ इट्स टाइम टू शेयर माय ऑनेस्ट रिव्यू कि आप इस फेशियल को ख़रीदें या नहीं ख़रीदें। तो इसका जो फेस वॉश है ना यार, मैं उसको दूंगी 10 out of 10। अगर आपको एक्नी का इशू है ना तो आप इसको अपनी रूटीन में डेली मतलब शामिल कर लें। और इसकी जो छोटी सी स्किन केयर है ना, हफ्ते में आपने इसका क्लिनज़र, स्क्रब और मास्क यूज़ करना है, तो आपकी स्किन जो है ना, आपको विजिबल इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे, आपकी एक्नी कम होगी और आपकी जो स्किन है ना वो बिल्कुल इवन आउट हो जाएगी। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत अच्छा और बजट फ्रेंडली फेशियल ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करें, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मतलब कभी भी अपने फेस को रगड़ना नहीं है, आपने बहुत लाइट हल्के हाथों से करना है, और एक दफ़ा की एप्लीकेशन में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अब मैं आपसे शेयर करूँगी अपने बेटे की बर्थडे का शॉर्ट सा व्लॉग। तो यहाँ उसकी बर्थडे पे मैं रेडी हो गई थी और कुछ इस तरह से मेरा सिंपल सा आउटफिट था, और मेरा शूज़ और बैग मैंने मैच कर लिए थे। अच्छा, हमने छोटी सी केक सेरेमनी घर पे की थी, लाइक हमने जस्ट केक कट किया था घर पे, और उसके बाद हम लोग जो है वो एक रेस्टोरेंट चले गए थे डिनर के लिए। और कोई भी आउटसाइडर इनवाइटेड नहीं था, और मैं चूँकि अपने लॉस के साथ रहती हूँ तो फारिस के ग्रैंडफ़ादर थे, उसके चाचू, फूफो, मम्मा, बाबा, दैट्स इट। किसी को भी हमने इनवाइट नहीं किया था। और घर पे छोटा-सा केक कट किया और उसके बाद हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट फैमिली डिनर के लिए, और ये 2022 का फर्स्ट फैमिली डिनर है और जिसको हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अभी मैं आपको इसका पूरा एम्बियंस, कलर स्कीम और एवरीथिंग मैं आपसे शेयर करती हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारी ऑनर की बात थी कि मेरे फादर इन लॉ साथ थे, उसके दादा अबू, क्योंकि वो बहुत कम बल्कि वेरी रेयर वो बाहर निकलते हैं और इसी तरह किसी रेस्टोरेंट में जो है वो डिनर या लंच करते हैं। तो आज मतलब हमारी ऑनर की बात थी कि वो हमारे साथ थे और हमें बहुत अच्छा लगा। एक कंप्लीट फैमिली डिनर था और मतलब बहुत हमने इन्जॉय किया। अच्छा, खाने पे हमने ऑर्डर किया था चिकन रेशमी कबाब और मलाई बोटी थी, साथ में हमने जो है वो बिरयानी, स्पाइसी चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी, और साथ में हमने जो मखनई चिकन हांडी या मतलब मखनई चिकन कढ़ाई कुछ इस टाइप का हमने ऑर्डर किया था। और खाना वाज सो यम यम यमी यार, मतलब अभी भी वॉइस ओवर देते हुए ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मुझे मतलब भूख फील हो रही है, बहुत क्रेविंग हो रही है। बहुत अच्छा इनका खाना था, लाइक 10 out of 10। और ये एक यादगार जो है वो फैमिली डिनर था, एक छोटी सी बर्थडे
guys enjoy this vlog. If you like, please subscribe and don't forget to press the bell icon for all notifications on time. Make sure big thumbs up, like, share with others. We'll catch you guys on next vlog. Till then, take very good care of yourself. Thanks for watching. Bye. Allah Hafiz.